अब मेरा दूसरा सवाल है अंकित जी, एक कैरेक्टर है इस पूरे प्रकरण में, रिया चक्रवर्ती जी। रिया चक्रवर्ती से बचने के लिए सुशांत इधर उधर भागता है, कोशिश करता है, वो उसकी जिंदगी में आ जाती है, वो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है, उसका फाइनेंशियल ऑपरेशन अपने पास रखती है। अभी सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, उस सीबीआई के रिपोर्ट में भी ये बात पता चल गई है कि उसका इन्फ्लुएंस था, और उस सुशांत ने इस बात का जिक्र अपने परिवार वालों से भी किया है। यकायक पहले वो उसने यकायक आकर के पहले कहा, उसने खुद कैमरे पे आके कहा कि ये जो डेथ है इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए, पहले कहा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि नहीं नहीं, मुंबई पुलिस ही इसकी इंक्वायरी करे, और उसने कह दिया कि मैं उसकी फियांसी थी और मैं एक प्रकार से मैं उनकी पत्नी थी। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड थी, या कोई प्लांट थी जिसके बारे में बड़ी चर्चा आम है बॉलीवुड में कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये जो मौत हुआ है उसको लग रहा था कि ये सुई हमारी तरफ जाएगी, तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि ही वॉज माई बॉयफ्रेंड। एक्चुअली सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती उनका एक कार्मिक डेट थी, सुशांत का कार्मिक ऋण, ऋणानुबंध है। अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजी में टर्म यूज होता है कि वो कुछ ना कुछ उनको डिस्ट्रॉय करने आई थी, नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी के साथ आई थी, और उनके चार्ट्स में चीजें इंडिकेट होती हैं। अगर वो बिलीव करते होते एस्ट्रोलॉजी को, या उन्होंने कभी किसी से अपना चार्ट डिस्कस किया होता, तो उसमें जरूर ये था कि किसी महिला या आपको फीमेल के द्वारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बनेंगी, डीफेम की कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको बन सकती है, आपको बचना चाहिए। तो वो उनके चार्ट में इंडिकेटेड होता था। कई बार हमारे जीवन में जो लोग आते हैं उसमें एक वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऋणानुबंधन, पूर्व जन्म का ऋण। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कार्मिक डेट उनके साथ था, तो इस जीवन में आके रिया चक्रवर्ती मतलब उस तरह का कैरेक्टर उनके जीवन में आना ही था। अच्छा, उसको समय रहते अगर वो चेत जाते, जान जाते, तो उसको अवॉइड कर सकते थे डेस्टिनी के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू, ईश्वर के साथ। बट वो नहीं जान पाए, नहीं कर पाए, वो एक दुर्भाग्य का विषय रहा। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो गाइडेंस देने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है, कि आपको गाइड कर सकती है एज ए नेविगेटर कि ये इवेंट आपकी लाइफ में है, आप इसको लेके हमेशा अलर्ट रहना। जैसे मैं बता दूं कि आपको अपने वर्क प्रोफेशन में डिफेमिंग मिल सकती है किसी महिला के थ्रू, तो आप अलर्ट रहेंगे, हमेशा बच के रहेंगे। तो ये उनके साथ था। रही रिया चक्रवर्ती की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने ही आई थी पूरी तरीके से। अभी वो किसी और को लगी है डिस्ट्रॉय करने में, कुछ टाइम बाद देखेंगे। मैं नाम नहीं लेता, डिस्ट्रॉय मतलब उनकी हालत खराब होगी, उनकी भी अगले एसएसआर बन जाएंगे वो, ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के हेड है वो। तो मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती के जो चार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी कैपेबल है, और जिसके साथ वो जुड़ेगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विष कन्या है वो, तो जिनके साथ में जाएंगी वो, उनका जो 7th हाउस, 7th लॉर्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव है, जिसके साथ जुड़ेंगी, खासकर रिलेशनशिप में, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, खत्म कर देंगी पूरा जड़ से। तो अभी और किसी तरीके का उनकी लाइफ में मैरिड कंफर्ट नाम की जो चीज है वो नहीं है, और वो लगातार करती रहेंगी, रिपीट करती रहेंगी। 5-6 उनके तो रिलेशंस आ गए हैं सामने, करती रहेंगी। मेरा मैसेज अगर उन व्यक्ति तक भी पहुंच जाए जिनके साथ वो है, नाम नहीं तो बहुत बड़े बिलियनर हैं, बच जाए, उनके फैमिली तक पहुंच जाए, तो भी बहुत अच्छी बात है कि इनको प्रोटेक्ट करे। मतलब उनके परिवारजनों को आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अपने को दूसरा सुशांत बनाने से रोकना चाहते हैं, तो उनको फौरन इस संबंध से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल बाहर आना चाहिए, और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब आप किसी के इन्फ्लेशन में होते हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती। उस समय आपके जो नियर डियर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उन चीजों से निकाल कर बाहर लाए। तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां से जो विष कन्या के माया जाल में वहां से निकले। साहब, मैं तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से सिर्फ हिदायत ही दे सकता हूं। अंकित जी ने आपको हिदायत दे दी है कि आप जितना सुरक्षित रह सकते हैं सुरक्षित हो जाइए, और अपने परिवार वगैरह की बात सुनिए। मिस्टर बिलियनर जी, मैं फिर एक बार आपको ये संदेशा पहुंचा रहा हूं, हम लोग कोई आपके अहित सोचने वाले नहीं हैं, शुभ ही सोचते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। किनका हाथ हो सकता है इस पूरे मर्डर में, आपको क्या लगता है? यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, लेकिन जो मेरे पास अपने कुछ इनपुट्स हैं, मुझे लगता है कि जो 2 मर्डर हुए हैं यहाँ पर, हाँ, एक 8 जून को, एक वो भी मर्डर है, दिशा सालियान, वो भी डेफिनेटली एक मर्डर है। क्योंकि हमारे लिए बड़ा
वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट बन जाता है जब ऐसी चीजें हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक बैलेंसेस लिंक हो रहे हैं 3 लोगों के, आपकी दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत। देखिए इनमें इंटर कनेक्शन है। 8 जून के आसपास शायद उनकी एक प्री प्लान्ड मर्डर उनका भी कर दिया जाता है, जिसको सुसाइड कन्वर्ट किया जाता है। शायद उनके पास कुछ ऐसे इनपुट थे बड़े ड्रग कार्टल्स को लेके, जिसमें महाराष्ट्र के, बॉम्बे के बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके साथ शेयर की थी एसएसआर के साथ। और एसएसआर बहुत जल्दी ये जो पूरा जो कार्टेल था, चाहे बॉलीवुड का, चाहे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, इसको बहुत जल्द उजागर करने वाले थे। ये मुझे, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा, मुझे बहुत जो मेरे मित्र है वहां के, जिनसे हम करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया था। तो हम यहाँ नाम फिर भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल इसमें गणना की? एस्ट्रोलॉजिकल गणना ये जब आई तो हमने, अब आपका काम है, जैसे पुलिस का काम है ये देखना कि मर्डर है कि ये सुसाइड है, हम भी देखते हैं जो आ रहे हैं डेटा वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिशा सालियान का भी जो डेटा बिल्कुल भी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा।